क्या खूबसूरत खेला, क्या खूबसूरत शॉटें मारता है। ये बहुत बड़ा प्लेयर है और जो रेंज ऑफ शॉट इसके पास है, इसको पीछे करोगे तो ये तस्वीरों पे मारेगा आपको। ये और बैट्समैन नहीं मार सकते, सर पे खा जाते हैं। ये मारता है पीछे पीछे। क्या फीललेस ही कहेंगे टैलेंट के साथ कि डरना नहीं है, गेंद लग भी जाए। मैंने अपनी मतलब मजा आता है देखने का ऐसे लड़के को। एक बंदे के बैटिंग करने के तरीके से भी पता चल जाता है कि उसके इंटेंट से पता चलता है कि कितना पॉजिटिव है। पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है, इनके बैलेंस क्या जबरदस्त बैलेंसेस है। फिर किस चीज की फिक्र है जी? ये तो वही लग रहा है जो एक दौर होता था वेस्ट इंडीज का या ऑस्ट्रेलिया का। मेरे ख्याल आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। टी20 उसने कुछ मेरे ख्याल कुछ काफी मैचेस खेले हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, डेब्यू में 100 कर दिया। सही है, मतलब यानी इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जायसवाल ने चेंज कर दिया। न्यू मुंबई के दो प्लेयर खेल रहे हैं, वो डिफरेंट ही खेल रहे हैं। देखें, अब 214 रन किए हैं, 12 छक्कों का रिकॉर्ड बराबर किया वसीम अकरम साहब का, जो शेखुपुरा में अगेंस्ट जिम्बाब्वे बनाए थे। सकलैन के साथ पार्टनरशिप हुई थी, उसका रिकॉर्ड उन्होंने कर दिया बराबर। ठीक है ना, छक्कों पे रखा हुआ पूरी दुनिया को इन्होंने। हमने तो प्रेडिक्ट इनको बहुत पहले कर दिया था, आने से पहले, जैसे कि राजस्थान से भी खेला। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेस में उसने 2 डबल सेंचुरी बना दी है भाई। इंडिया को इससे बड़ी जीत नहीं मिल सकती। आज उसने लगाए 7 छक्के और चौके कम लगाए, लेकिन क्या खूब खेला जी उसने। एंडरसन को जो मारा है ना, आहा, सेंचुरी बनाई आज एंडरसन ने बॉलिंग में, ऐसा होता नहीं है अमूमन। लेकिन अब तक देखा जाए तो अभी दुनिया में जितने न्यू टैलेंट आया है, उसमें आप कह सकते हैं टॉप ऑफ द लिस्ट है। और राशिद, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा था कि पतीदर की 48 की फर्स्ट क्लास एवरेज है, इनकी जो है 78 की है, सरफराज खान की 70 की है। तो मतलब इसका मतलब है कि इंडिया की जो रणजी ट्रॉफी है, वो एक तगड़े ब्रांड प्रोड्यूस करती है। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना, वो बेंच पे बैठ के सोच रहा होगा कि यार वो एक बड़ी मतलब फेमस डायलॉग है ना शाहरुख खान की मूवी का, कि हम क्या शरीफ हुए तो पूरी दुनिया बदमाश हो गई। तो वो यही सोच रहा होगा इस वक्त बेंच नोट्स की, ये क्या हुआ मेरे साथ, हमारी टीम के साथ। ऐसे ही होता है भाईजान, ऐसे ही होता है। परफेक्ट थी और अप्रोच कितनी अग्रेसिव थी उसकी। तो उसकी अप्रोच ये थी कि भाईजान, हम यहाँ पे आपसे खेलने नहीं आए, हम आपको यहाँ पे फैटा लगाने आए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। यशस्वी जायसवाल दोस्तों, इस खिलाड़ी ने दुनिया भर को अपना दीवाना बना लिया है, चाहे फिर वो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हो या फिर इंग्लैंड के खिलाड़ी। दोस्तों, जब से यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक लगाया है, तब से ही दुनिया भर के क्रिकेटर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें भविष्य का नया सुपरस्टार बता रहे हैं। दोस्तों, इस कड़ी में पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ियों ने जायसवाल की जमकर तारीफ की, जिसमें दोस्तों राशिद लतीफ से लेकर वसीम अकरम, रमीज जाजा समेत शोएब अख्तर और तनवीर अहमद शामिल है। दोस्तों, इन सभी दिग्गजों ने कहा कि भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट से इतना टैलेंट निकल रहा है जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में आग लगा के रखी है। भाई दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के साथ सरफराज खान ने भी कमाल का डेब्यू किया और उन्होंने भी बैक टू बैक 50 लगाकर दुनिया को अपना मुरीद बना लिया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए भारत की इस जीत के बाद और यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर किस तरीके से भारतीय टीम और यशस्वी जायसवाल की तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े वीडियोस हमेशा आते रहते। बेसबॉल की बात की आपने, हर जगह नहीं चलता शायद, लगता है इसमें। और क्योंकि इंडिया, आप जो आपकी सोच है कि 300 साढ़े 300 रन हम करेंगे, इंडिया उससे 150 200 ज्यादा ही करता है ना। पहला मैच भी 190 की लीड करके आप जीत गए, लेकिन वो 200 रन का मार्जिन आपके साथ रखा हुआ है, हैंडीकैप किया हुआ है आपको। तो मतलब ये है कि थोड़ा मुश्किल है। अभी तो पिचेस बनाई नहीं है इंडिया ने, तो बैटिंग पिचेस, ये स्लो टर्निंग, स्लो साइड पे पिच थी है, जिसमें साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया को पिचेस मिली है, या इंग्लैंड को भी पिछले टूर पर मिली है। तो ये 2 या 3 दिन से ज्यादा बेसबॉल चलनी नहीं थी, लेकिन इनकी अप्रोच अच्छी है, इसमें हम ये नहीं बोलेंगे। लेकिन इंडिया मोर टफर टीम है, टफ टीम है इनके लिए। स्पिन में भी एक्चुअली उनके बैटर्स बहुत तेज खेल रहे हैं, उनसे ज्यादा तेज खेल रहे हैं। जायसवाल ने चेंज कर दिया। न्यू मुंबई के दो प्लेयर खेल रहे हैं, वो डिफरेंट ही खेल रहे हैं। देखें, अब 214 रन किए हैं, 12 छक्कों का रिकॉर्ड बराबर किया वसीम अकरम साहब का, जो शेखुपुरा में अगेंस्ट जिम्बाब्वे बनाए थे। सकलैन के साथ पार्टनरशिप हुई थी, उसका रिकॉर्ड उन्होंने कर दिया बराबर। ठीक है ना, छक्कों पे रखा हुआ पूरी दुनिया को इन्होंने। अब ये देखना है कि ये कितना अरसे चलते हैं इंडिया के अंदर। हमने तो प्रिडिक्ट इनको बहुत पहले कर दिया था, आने से पहले, जैसे कि राजस्थान से भी खेले और फिर इंडिया से भी खेले। लेकिन जो फ्लो इनका है बहुत खूबसूरत है, इनका डिफेंस अच्छा है, इनके स्पिन पे अच्छे हैं, ये पेस पे अच्छे हैं। स्विंग का भी नहीं पता कि स्विंग पे कितने अच्छे हैं, वो बाहर जाके ही पता चलेगा। लेकिन अब तक देखा जाए तो अभी दुनिया में जितने न्यू टैलेंट आया है, उसमें आप कह सकते हैं टॉप ऑफ द लिस्ट है। और राशिद, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा था कि पतीदर की 48 की फर्स्ट क्लास एवरेज है, इनकी जो है 78 की है, सरफराज खान की 70 की है। तो मतलब इसका मतलब है कि इंडिया की जो रणजी ट्रॉफी है, वो एक तगड़े ब्रांड प्रोड्यूस करती है, यानी कि कंपेटिटिव क्रिकेट है जो वहाँ से ये पाइपलाइन से आ रहा है। जो फर्स्ट क्लास से प्लेयर इंटरनेशनल में आता है ना, वो 60-62 की एवरेज से आता है, चाहे वो पुजारा हो जाए, चाहे वो रहाणे हो जाए, चाहे वो सरफराज हो गया या जायसवाल हो गया। ये बड़ी परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। बाकी जो 48-45 के कम प्लेयर होते हैं, जो कि जिनको मौका मिलता है, लकी पटीदार जो लकी प्लेयर है, जो कि इस मार्जिन के ऊपर वो खेल रहे हैं, गुड प्लेयर होंगे। राहुल द्रविड़ लेके आए या रोहित शर्मा लेके आए, अच्छे प्लेयर होंगे वो। लेकिन बहुत फर्क है। शुभमन गिल को देखें, शुभमन गिल का देखें, इनका भी अगर फर्स्ट क्लास का देखेंगे 60 से ऊपर ही, 60 की होगी, 91 रन करके रन आउट हो गए, बैक टू बैक सेंचुरी रह गए इनकी। तो ये नई लौट है, ये शुभमन गिल हो गए, जायसवाल हो गए, सरफराज हो गए, ये लेके जाएंगे। ठीक है, आगे जाके प्रॉब्लम आनी है, ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे या साउथ अफ्रीका में, वो तो हर एक को आती है। लेकिन क्या वहां से इनको सीखने को बहुत मिलेगा। और ये
ये बेसबॉल की जो बात कर रहे हैं ना, तो ये वो ब्रांड है इंडिया के पास जो आ रहा है, ये वैसे ही खेल रहा है। सरफराज की बैटिंग देखें, 90 प्लस के सबके अगर स्ट्राइक रेट आ रहे हैं तो ये खेल रहे हैं, ये अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और तेज खेल रहे हैं। और इसी तरह हम इंग्लैंड के देखेंगे, इंग्लैंड के स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा नहीं हुआ है बनिस्बत के इंडिया के। इंडिया ने ज्यादा अटैक किया हुआ है इनके ऊपर। ये जो आपने बात की ना भी, इसमें दो चीजें, एक तो शुभमन गिल का आप जो कह रहे हैं, जैसे वो भारत के लिए खेलने आए थे 60 की फर्स्ट क्लास एवरेज थी, अब 48 की हो गई है। और जहां तक सरफराज का ताल्लुक है राशिद, आप नहीं समझते कि दोनों इनिंग्स में ही कुड हैव गॉन टू मेक अ सेंचुरी ऑन डेब्यू, जिस तरह ये खेले। पहली में बदकिस्मती से रन आउट हुआ, टाइम नहीं तो रन आउट हो गए उसमें, पहले इनिंग्स में रन आउट हो गए थे, यहाँ पे टाइम नहीं था और बहुत तेज खेले, इसमें 94.44 का स्ट्राइक रेट है और फिर टाइम नहीं था, फिर बहुत ज्यादा डिले हो जाता, लेट डिक्लेरेशन हो जाती। तो मेरे ख्याल से सही फैसला था, लेकिन अच्छा इंपैक्ट हुआ इनका ना, इम्पैक्ट गया मतलब ये स्पिनर्स पे खेले अभी, तेज बॉलर पे, बाउंसर पे भी चेक हुए थे, थोड़ा सा पिच भी ऐसी थी, लेकिन अभी टेस्ट बाकी है इनका। प्लेयर अच्छे हैं, स्पिनर के लिए 100% आप कह सकते हैं, वो तो पास हो गए। अब ये देखना है कि स्विंग और बाउंसर्स के ऊपर अगर ये कोप करते हैं तो ये काफी अरसे के लिए खेल सकते हैं भारत के लिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि शायद दोनों बैट्समैन को बताया हुआ था, जायसवाल को और सरफराज को, कोच ने डिक्लेरेशन का, क्योंकि जब ये वो टारगेट जो भी होगा, जब ये बाहर आ रहे थे तो रोहित शर्मा शायद थोड़े परेशान थे, वो चाह रहे थे कि ये थोड़ा और खेल लें, लेकिन मेरा ख्याल है हम लोग रोहित शायद इतना मुंबई से खेलते नहीं, ये दोनों शायद मुझे लगता है साथ खेले होंगे, काफी फर्स्ट क्लास खेले होंगे मुंबई से, तो अंडरस्टैंडिंग यंग प्लेयर। भाई कल से जब से इंडिया जो है 434 रन से तीसरा टेस्ट मैच जीता राजकोट में अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बाद से वो अंडर पड़ रहे इंग्लैंड टीम को और बेंच स्ट्रोक्स उसके प्लेयर्स को कोई लिमिट ही नहीं, मतलब उनके अपने फॉर्मर प्लेयर जो है वो नहीं बख्श रहे इंग्लैंड टीम को। और ऐसे ही होता है यार, बात ये है कि भाई जब आप एक टीम आती है एक मुल्क में सीरीज खेलने के लिए इतनी बड़ी रेपुटेशन के साथ और इतनी एक्सपेक्टेशंस के साथ, तो अगर वो इतनी बुरी तरह हारेगी तो फिर बैकलैश तो होगा भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बैकलैश तो होगा। और वो बैकलैश हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है कि माइकल वॉन, खैर वो तो बहुत ही बोलता है भाई, लेकिन उसने तो ये तक कह दिया कि भाई ये फेल हो गया, ये बेसबॉल वगैरह और ये सब बेकार है वगैरह, उसने बड़ा क्रिटिसाइज किया है बेसबॉल को, जो रूट को, सबको उससे क्रिटिसाइज किया है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना वो बेंच स्ट्रोक बैठ के सोच रहा होगा कि यार वो एक बड़ी मतलब फेमस डायलॉग है ना शाहरुख खान की मूवी का कि हम क्या शरीफ हुए तो पूरी दुनिया बदमाश हो गई, तो वो यही सोच रहा होगा इस वक्त बेंच स्ट्रोक्स की, ये क्या हुआ मेरे साथ, हमारी टीम के साथ। ऐसे ही होता है भाईजान, ऐसे ही होता है, एंड दिस इज क्रिकेट एंड आई थिंक इंडिया प्लेड वेल, सो दे वन। और एक चीज मैं जरूर यहाँ पर कहूँगा, कल मैंने वीडियो की तो उस पर बड़े कमेंट्स आए कि मैंने कल ये मेंशन किया था कि जायसवाल जो है वो आईपीएल की वजह से मतलब ऊपर आया। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी वहीद भाई वो तो अंडर 19 से ऊपर आया, डोमेस्टिक से आया। मेरा मतलब ये नहीं था, व्हाट आई मेंट टू से वाज कि वो तो मुझे ही पता है कि वो अंडर 19 जब वर्ल्ड कप खेला उस वक्त ही वो मतलब उसके ऊपर नजरें थी, और जैसे रवि बिश्नोई के ऊपर नजरें थी, लेकिन डोमेस्टिक भी उसने बहुत खेला, मैंने मेंशन भी किया अपनी वीडियोस में कि इज गॉट अ फैंटास्टिक फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड, कोई तकरीबन 73-74 की एवरेज है। लेकिन मेरा कहना मकसद सिर्फ ये था कि आईपीएल में जब आप परफॉर्म करते हैं तो आईपीएल में आपको जो है ना वो फिर फास्ट ट्रैक हो जाते हैं आप, मतलब आपका टैलेंट जो है ना वो लोगों की नजरों में फास्ट ट्रैक तरीके से सामने आता है, सिलेक्टर्स की नजर में भी आता है। दैट्स व्हाट आई मेंट। आई नो दैट ही इज कम फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट। बाय फास्ट ट्रैक व्हाट आई मीन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीएल इस सेंस में है कि आप देखें सरफराज खान है ना यार, सरफराज खान भी तो परफॉर्म कर रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 2-3 सालों से, मतलब हाई स्कोरर द रणजी ट्रॉफी 100 सब कुछ कर रहा था, लेकिन वो नहीं आ रहा था नजरों में उस सेंस में कि वो मतलब सिलेक्ट नहीं होकर दे रहा था। सिवाय जायसवाल के आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। T20 उसने कुछ मेरे ख्याल कुछ काफी मैचेस खेले हुए, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, डेब्यू में 100 कर दिया, सही है। मतलब यानी इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जो भी नया लड़का इंडिया का आता है आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन आजकल तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर ही कोई नहीं। अब जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया उसकी वजह से वो टीम में आया। राहुल द्रविड़ ने देखा, राहुल द्रविड़ काम कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या उनके कोचेज अच्छे हैं? क्या उनके जो कोचेज हैं चाहे ग्रास रूट लेवल के हैं, चाहे इनके इंडिया अंडर 19 के हो जाते हैं, उनके जो प्रॉब्लम से वो आया, उसने 200 करा, 214 मेरा ख्याल है, और नॉट आउट रहा। कल उसने लगाए थे 5 छक्के, आज उसने लगाए 7 छक्के और चौके कम लगाए, लेकिन क्या खूब खेला जी उसने। एंडरसन को जो मारा है ना, आहा, सेंचुरी बनाई आज एंडरसन ने बॉलिंग में, ऐसा होता नहीं है अमूमन। फ्रेशनेस नजर नहीं आ रही थी इंग्लिश बॉलर में। अब वो परेशान होंगे, अब वो यही सोच रहे होंगे, स्पेशली माइकल वॉन साहब, 5-0 से इंग्लैंड जीतेगा, और पहले टेस्ट मैच के बाद वो बहुत उछल रहे थे, तो उनके लिए चले एक मिसरा बोल देता हूँ, अच्छा नहीं लगता लेकिन बोल देता हूँ। ये माइकल वॉन के लिए सर, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, 18 तारीख को हुआ, 5-0 की जगह 2-1 तो हो गया मेरे भाई। अब देखते हैं उनकी क्या बातें होती हैं। वसीम जाफर को मैसेज है, वसीम मियाँ एक अच्छा वाला ट्वीट करो भाई, कहाँ गुम हो गए माइकल वॉन के लिए, ये क्या हुआ। आपने देखा जी टॉप क्लास बैट्समैनशिप हुई इंडिया की तरफ से। पहले बारी में भी रोहित शर्मा ने 100 करा, जडेजा ने बड़ा जबरदस्त 100 करा, और उसके बाद दूसरी बारी में तो सबने देख लिया, डकेट ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, टॉप क्लास बैटिंग करी। हमने वो बात करी थी, करोली बिल्कुल ऑफ कलर हो गया।